जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज रविवार है और आज चौथा नवरात्रा है, तो मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया, गुरुपा ढाल बन के खड़े रहते हैं और बिल्कुल ही अंग संग रहते हैं। मतलब इतना सा भी अपने से अलग नहीं करते। ये भी उनकी मेहर है। वो कहते हैं मैंने तुझे अब ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि हर चीज़ मैं तेरी खुद स्वयं करूँगा। मैं हर घड़ी तेरे नाल हूँ। जो भी अब तू काम करेगी मैं तेरे साथ हूँगा। और ये बात बिल्कुल सच है गुरुपा की। गुरुपा हमेशा मेरे नाल रहते हैं, चाहे मैं फ़ोन देखूँ, चाहे मैं टीवी देखूँ, चाहे मैं घर के बाहर हूँ या मैं किचन में हूँ। गुरुपा मुझे हर जगह अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, आज क्या होता है, मेरा रोज का रूटीन है, ये भी गुरुपा ने ही मुझे सेवा बख्शी हुई है। सब कुछ गुरुपा की मेहर है, हमारा कुछ नहीं है, सब गुरुपा का है। गुरुपा ने ये मेहर बरसाई हुई है। तो संगत जी, मेरे घर के बाहर रोज गायें आती हैं, मैं उन्हें कुछ ना कुछ खिलाती हूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आज संगत जी क्या हुआ, 3 गायें आई। ऐसा लग रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं आके खड़े हों। और वो जिस तरीके से घर पे देखते हैं ना, मतलब अलग ही ऑरा होता है वो इतनी। और मेरे पास ना जैसे रूटीन है, मैं घर में कुछ भी होता है ना तो मैं एक पॉलीथिन बनाती हूँ, उसमें सब स्टोर करती रहती हूँ। कई बार जैसे गाय घर के बाहर आती है तो मैं डाल देती हूँ। और कई बार मैं वो पॉलीथिन शाम को जब घर से बाहर निकलती हूँ, तो मैं जहाँ गाय, मतलब यहाँ पे एक जगह बनी है, वहाँ काफ़ी सारी गायें बैठी होती हैं, मैं वहाँ ले जाती हूँ। लेकिन गुरुपा ने ये सेवा खुद ही घर पे ले लेते हैं, तो शुक्राना है। तो आज जब मैं उन्हें कुछ खिला रही थी संग जी, वो इतनी भूखी थी, उनसे रोका ही नहीं जा रहा था, वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, छीना झपटी कर रही थी आपस में। तो और वो तो इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी थी, क्या ही बताऊँ मैं। फिर मैंने अपनी मेड को बोला, सुन फटाफट रोटी बना, मैं उनको खिला दूँ, क्योंकि जिसको मैंने दी थी उसी ने दोनों रोटी खा ली है। मेरा मन है कि कोई भी भूखी ना आ जाए, सब खा के जाए। और संगो जी, उसके बाद वो ना मेरे रैम पे आ जाती हैं, मैं उन्हें इशारे में बोलती हूँ आजा 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 आजा। और वो भी इतना अच्छे से रिएक्ट करती हैं, जैसे कोई बात कर रही हो, कुछ कह रही हो, इतने अच्छे से। मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, वो भी बड़ा खुश हो रही थी उन्हें देख के। तो शुक्राना गुरुपा, रोज ब्लेसिंग देते हो, रोज भोजन भोजन स्वीकार करते हो, रोज ही मेहरा बरसाते हो। और एक चीज़ और संगत जी, आज गुरुपा ने मेरी मम्मा को ये थॉट दिया कि घर में, एक सत्संग में उन्हें सुनाया कि घर में अगर खुले मुंह शेर जैसे होता है, शेर वाली माता की सवारी है, अगर वो घर में आपकी मूर्ति है तो उसे घर में नहीं रखनी चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं, तो मैंने मम्मी को यही बोला, मैंने कहा मम्मी अभी नवरात्रे चल रहे हैं, गुरुपा की मर्जी, जो उन्होंने थॉट दी है, जो वो कराना चाहे, बट हम ऐसा कर लेंगे, कन्या पूजन वाले दिन प्रोवाइड कर देंगे। अभी वो दुर्गा माँ विराजमान है, बाकी गुरुपा की मर्जी, गुरुपा ने थॉट दिया है, गुरुपा ही
ठीक सब कराएंगे, अभी आप कोई वहम मत करो। तो गुरुपा आप देख लेना, आपने जो भी थॉट दी है, जैसे करना है आपके हाथ में है, जो आपको ठीक लगे वही करना। और ये चीज़ बताने के लिए, हमेशा सुरक्षा कवच बांधने के लिए कि मेरी बेटी ऐसा कर ले, ऐसे करने से कष्ट कटेगा, ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होगी, ऐसा करने से तो ब्लेस होगी, और मैं तुझे ऐसे ब्लेस करूँगा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, स्पष्ट संकेत देने के लिए मेरे गुरुपा। और दूसरा शुक्राना मैं ये करती हूँ संगत जी, जैसे मेरा रोज का रूटीन है कि मेरे मंदिर में गुरुपा के बहुत स्वरूप लगे हैं। तो आज मुझे एक स्वरूप में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हनुमान जी की आकृति बनी हो एक स्वरूप में, और जो वो थोड़ देते हैं होता ज़रूर है। तो शुक्राना, जो कि आजकल गुरुपा मुझे ये टेलीपैथी भी कर रहे हैं, और मुझे नीम करोली बाबा के भी इतने मैसेजेस आ रहे हैं। जो गुरुपा बात बोलते हैं वही नीम करोली वाले बाबा मुझे रोज मैसेज दे रहे हैं। तो वो मेरे साथ है, वो मेरा प्रोटेक्शन कवच बन के मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और कल रात को भी क्या होता है संगत जी, जैसे बीच में मैंने आपको बताया था कि होली के टाइम मेरे पे कष्ट था, और वो मैंने फील भी किया था, लेकिन गुरुपा ने काट दिया था। तो 2 दिन से मैं और मेरे अंकल दूसरे दूसरे रूमों में सो रहे हैं। ये भी गुरुपा की सब प्लानिंग होती है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं सुख आए दुख आए सब मेरी करनी है, बस तुम्हें विश्वास रखना है। अगर तुम्हारे साथ बुरा भी हो रहा है तो ये सोचो वो मैं कर रहा हूँ, बस उस टाइम पे हमें धैर्य रखना है, और ये सोचना है कि सब गुरुपा कर रहे हैं, हमारी लाइफ सुधारने के लिए कर रहे हैं। कष्ट आएंगे, क्योंकि ये हमने जो मनुष्य जीवन मिला है, जो हमारे कर्म है, वो हमने खुद ही काटने, लेकिन गुरुपा उन कष्टों को फूलों की तरह कटवाते हैं, एहसास भी नहीं कराते। तो बस उन पे विश्वास रखना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए। और जब उन्हें सरेंडर हम करते हैं ना, तो हमारा तो वो बुरा करवा ही नहीं सकते, कोई हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, कोई कितना बुरा सोच ले। तो संगत जी क्या होता है, कल रात को मैं हेडफोन लगाती हूँ और मैं सत्संग सुन रही होती हूँ, और गुरुपा की मेहर है कि गुरुपा ने अब इतनी अच्छा ब्लेस कर दिया है कि मैं उनका मंत्र जाप सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। और कल भी यही हुआ कि मेरी आंख लग गई, हेडफोन लगे तो मेरे कानों में सत्संग चलता रहा, मैं सो गई, और अचानक से मेरी 3:30-4 बजे आंख खुलती है। तो मैं अपने फ़ोन में देखती हूँ, उसमें हनुमान जी का मंत्र चल रहा था, अपने आप ही चल रहा था, उसमें शत्रु नाश का ही मंत्र चल रहा था। मुझे नहीं पता वो कब से चल रहा था, लेकिन मेरी नींद खुल के गुरुपा ने मुझे यही एहसास कराया कि देख मैं नहा लिया, हनुमान जी तुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ, तुझे प्रोटेक्ट करता हूँ, तेरा कष्ट कटवाता हूँ। और आज भी मुझे गुरुपा ने कभी टेलीपैथी कराई, काट दिया ना तेरा कष्ट, मैं हमेशा हूँ, हमेशा था, हमेशा रहूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, हर घड़ी नाल रहने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए, इतने नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए, कष्टों से बचाने के लिए, और अपनी इस बेटी को हमेशा अपने से जोड़े रखने के लिए मेरे गुरुपा दिल से शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। बस यही बोलूँगी, ये प्यार, ये एहसास और ये आपका अपनापन हमेशा ऐसे ही कायम रखना गुरुपा। आप मेरे हर घड़ी आप ही चाहिए, मेरा अंत भी आपसे, मेरी शुरुआत भी आपसे। आप हो तो मैं हूँ, वरना मेरा कोई वजूद नहीं है। आपने मेरी लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ बदल दी है। तो गुरुपा, जब तक मैं इस ज़िंदगी में हूँ, मेरी ज़िंदगी में मुझे आप चाहिए हर घड़ी। जैसे आप मेरा हाथ पकड़ के रहते हो, ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे हर जगह ले जाना। मैं आपके पीछे पीछे हूँ मेरे गुरुपा। कोई अनजाने में मुझसे भूल हो जाती हो, या मैं किसी का दिल दुखाती हूँ, तो आप मुझे संभाल लेना, और मुझे माफ़ी कि अनजाने में अगर मेरे वजह से किसी का दिल दुखे तो आप मुझे माफ़ कर देना, और मुझे हमेशा सही मार्ग पे ही चलाना। कोई भूल चूक हुई हो मुझसे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी की बेटी का संध्या वेला का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना दाते अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, भवा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना।
गुरुपा संग और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी, और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी। तो संगत जी आज शनिवार है और गुरुपा का मैं संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। ये भी गुरुपा ही करा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी गुरुपा मेरी भाभी आंटी को ठीक करने के लिए आपका लख 100 बार कोटान कोटान शुक्राना। मेरे दाता मेरे मालिक, आपने अरदास सुन ली बाबा, आपने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, उसके कुछ माड़े कर्म हैं जो आगे आ रहे हैं मेरे बाबा, आपने वो अपने ऊपर ले लिए, कटवा दिया, उसके लिए कोटान कोटान शुक्राना बाबा, कोटान कोटान शुक्राना। अगर मेरी भाभी से भाई से कोई गलती हुई है तो बाबा मैं ही उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। आप कह रहे हैं कि कोई कर्म है वो अपने कर्म सुधार ले, शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी गुरुपा ने बहुत बड़ा मिराकल किया, बहुत चमत्कार किया। मेरी भाभी बहुत तकलीफ में थी और ऑपरेशन के बाद उनके जो है यूरिन थैली जो है लगी हुई थी, बैग लगा हुआ था, तो वो मतलब कि कभी कुछ आ रही थी प्रॉब्लम, कभी कुछ, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पित्ते का ऑपरेशन हुआ है और मतलब कि आज उनको 10 दिन हो गए उसी तरह लटकते हुए, कभी डॉक्टर निकाल रहे हैं कभी लगा रहे हैं, तो मतलब कि वो क्लियर नहीं कर रहे थे भी क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन कल मैंने अरदास लगाई थी गुरुपा से, देखो तो वो उतर गई, थैली भी उतर गई और अब यूरिन भी पास होने लग गया। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मैं लख 100 बार शुक्राना बाबा, हम शुक्राना कर ही नहीं सकते, हमारे पास इतनी शब्द ही नहीं है शुक्राना करने के लिए। ये तो हमारे बाबा ही हैं जो हमारे से बुलाते हैं, शुक्राना करवाते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा मतलब कि मैसेज दे रहे हैं कि बेटा वो औरत अभी भी खुश नहीं है। मुझे नहीं मालूम, मुझे 3-4 बार ये मैसेज आ गया संगत जी गुरु जी का कि वो सब जगह घूम रही है और तुझे बर्बाद करने के लिए, इसका कारण उसकी जलन है तुझसे। मुझे नहीं पता क्यों लोग जलते हैं, क्यों अपने ही होते हैं संगत जी, किसी और पराये को तो कोई मतलब कि किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं होती है। उनके लिए अच्छा भी हो तो भी वो अपने मस्त हैं और बुरा भी हो तो भी वो मस्त हैं, लेकिन जो घर के ही लोग होते हैं ना उन्हें ही ये जेलसी और जलन होती रहती है बार बार। पता नहीं क्यों उनको क्या प्रॉब्लम है कि क्यों वो इस तरह से करते हैं। मैं नहीं जानती है मायके परिवार से है या ससुराल परिवार से है। गुरुपा जब आप हैं तो आपसे बड़ा तो कोई नहीं है मेरे पा, आप जानिए कौन है वो, आपसे बड़ा मतलब कि तांत्रिक तो आपसे बड़ा नहीं हो सकता है, उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो आपके आगे खड़ सके। बाबा आप देख लेना, मैंने सब आपके चरणों में सौंप दिया है बाबा। उसका कारण उसकी जलन है तुझसे, पर वो नहीं जानती कि रब के घर दे जरूर है, अंधेर नहीं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे बच्चे अगर सही है तो मैं उसका कभी बुरा नहीं होने दूंगा। अगर मेरे बच्चे सही हैं, देखिए ना संगत जी हमारा बाबा कितना ख्याल रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। लव यू बच्चे, लव यू बाबा, लव यू सो मच, लव यू बाबा। कल्याण कितना, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आप सभी बच्चों का, सभी बेटियों का ऐसे ही कल्याण करना मेरे बाबा, और सबसे प्यार करना और सबको हाँ ब्लेसिंग देना बाबा। जैसे आप मुझे रखते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं ना संगत जी, मैं मतलब कि आपको बता ही नहीं सकती, बयान ही नहीं कर सकती, क्योंकि एक बाबा ही हैं जो हमारे हर पल हर घड़ी हमारा ख्याल रखते हैं। हमें मतलब कि माँ बाप से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, लाड लड़ाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, है ना, फिर मनाते भी हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं, है ना, हमारी परीक्षा में हमें खुद ही हाथ पकड़ के पास भी करवाते हैं और हमारी हर परेशानी को बाबा दूर करते हैं और हमारे डॉक्टर भी बन जाते हैं, है ना, वैद्य भी बन जाते हैं। तो जादू की छड़ी जैसे घुमाते हैं ना, उसी तरह गुरुपा हमारे हर परेशानियों का हल निकाल देते हैं और हमें खूब खूब ब्लेस करते हैं। सबसे पहले और गुरुपा देखिए ना संगत जी, पिछले कल शुक्रवार वाले दिन
रात को एक तितली जो है गुरुपा ने कहा था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा और तेरे कष्ट कट पाऊंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। और पहले तो 2-3 दिन से एक छोटी सी तितली आ रही थी, कभी इधर कभी उधर, जहाँ मैं जा रही थी वहाँ वो आ रही थी, है ना। तो रात को जब मैं मतलब कि किचन में खड़ी दूध गर्म कर रही थी, दूध अभी गैस जलाने लगी, देखिए ना संगत जी, मेरे को ये था कि भी मतलब कि वो मीडियम से थोड़ी बड़ी थी तितली, है ना। तो आके वो मेरे हाथ पर टच करके गई और साथ में मतलब कि मुझे, जब मैं गैस जलाने लगी, मुझे ये लगा कि कहीं मतलब कि गैस की लो से वो कहीं जल ना जाए, तो मैं वो देख रही थी। तो इतने में मेरे हाथ में टच करके वो चली भी गई। मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पर हाँ एक बात जरूर हुई है गुरुपा कि भी मतलब कि मेरे हाथ पे ना संगत जी लाल कलर का निशान बन गया। मतलब कि ना वहाँ दर्द हुई, ना मतलब कि कोई फोड़ा, ना फुंसी, ना मुझे लगी, ना किसी चीज़ से जला। मैं समझ नहीं पा रही हूँ भी ये क्या चीज़ हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है। तो पता नहीं, ये गुरुपा का ही कमाल है। गुरुपा मैंने सब आप पे छोड़ा और मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। कभी कभी हम जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं ना, तो हम मतलब के शुक्रिया करना भी और एहसान गिनना भी भूल जाते हैं। अभी भी आप तब भी आप हमारे गुरुपा जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, अपने साथ रखते हैं और हमेशा अपना हमारा हाथ जो है पकड़ कर चलते हैं। हम इंसान तो भूल भी जाते हैं, हमारे से छूट भी जाता है सब कुछ, लेकिन हमारे प्रभु हमारे गुरुपा कभी नहीं छोड़ते हैं। उसके लिए धन्यवाद गुरुपा, आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हृदय से, दिल से, मेरा दिल से आपका धन्यवाद गुरुपा। कृपा मुझे ऐसा हृदय प्रदान करना गुरुपा, ऐसा दिल देना कि जो मैं हर टाइम हर समय जो है हमेशा आपका कृतज्ञ रहूं, आपकी दया और आशीष को कभी ना भूलूं और प्रेम का, आपके प्रेम को दिल से महसूस कर पाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि आप भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं ना संगत जी, तो हमें हमेशा दिव्य मंत्र भी साथ में बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटा आज शनिवार की रहमत तुझे अनमोल उपहार देने आई है। तेरे हाथ में जो सौदा आने वाला है, तू उसे तुझे बरसों से नहीं मिला है, आज तेरे नाम की चिट्ठी ऊपर से लिखे। ये सब भी बाबा आप करवा रहे हो, हमारे तकदीरों को बदलने वाले भी आप ही हो। आपके हाथ में जो कलम है, तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो गुरुपा। सबका भाग्य जो है आप बदल सकते हो। और गुरुपा हमारे मतलब हमें डांट भी लगाते हैं, हमारे से गुस्सा भी होते हैं और पल में मान भी जाते हैं। मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं, मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं। लव यू बाबा, लव यू। और शुक्राना मुझे हर चीज़ देने के लिए, और शनिदेव जी की भी कृपा मुझ पर बरसाने के लिए। और कह रहे हैं कि शनिदेव की कृपा जो शनिदेव जी दोनों जो हैं सक्रिय हैं। गुरुजी और शनिदेव दोनों सक्रिय हैं बेटा। तेरे ऊपर जो भी भारी समय था उसका आज अंत हो चुका है। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। संग जी बताइए, कौन हमें मतलब कि ऐसा बताता है? हम पंडितों के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनको तो खुद के भविष्य का पता नहीं है। और हमारे पास तो वर्तमान का, भूतकाल का और भविष्य का सब उनके हाथ में है। तो हमें बेकार के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहिए, सब्र धैर्य रखना चाहिए और बा हम जैसा हृदय देना कि मैं सब्र कर सकूं, धैर्य कर सकूं और हम आपका इन मंत्र जाप कर सकूं हमेशा। और गुरुपा जो भी परेशानी आए, जो भी मतलब के खुशी आए, परेशानी आए, कुछ भी आए, सब में आपका मंत्र जाप कर सकूं। और आप हमेशा अपना हाथ जो है मेरे सर पर बनाए रखना, मेरे हमेशा सर पर बनाए रखना पुत्र। गुरुपा देखिए संगत जी, हमारी तबीयत के बारे में भी गुरुपा बता रहे हैं कि वे हमारे आने वाले तबीयत के बारे में भी बता देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है ना।
तो हर कष्टों को वो पहले से ही कटवा देते हैं। तो मुझे गुरुपा ने मैसेज दिया था कि बेटा अपनी तबीयत का ख्याल रख, तू सारे घर को संभालती है और पूरे परिवार को तूने संभाल रखा है। तुम भी सबको खिलाने के साथ साथ अच्छे विटामिन की दवाइयाँ खाया करो। अपना भी थोड़ा ख्याल रखा कर बेटा, कोई बड़ी बीमारी ना हो उसके लिए मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे बाबा जब हैं तो देखिए ना, बेटियां तो अपने बाबा के ही साए में कितनी सेफ रहती हैं ना, कितना मतलब कि अपने आप को सेफ महसूस करती हैं। और हाँ, इससे ज़्यादा और आज हमारे साथ हैं, उनका साया हमारे सर पर है, हाथ उनका हमारे सर पर है। तो हमें किस बात की चिंता संगत जी, किस बात की चिंता? हमें तो चिंता होनी ही नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ चिंतन करना चाहिए। और चिंता हमारे प्रभु ने ले रखी है, हमारे पा ने ले रखी है। देवों के देव हैं वो, महादेव हैं, दीनदयाल है, बख्शनहार है, सबके गुनाहों को बख्श देते हैं पल में और अपना बना लेते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। शुक्राना तो हम कर ही नहीं पाएंगे संगत जी, शुक्राना हमारे पास शब्द ही नहीं है, लेकिन बाबा ने हर चीज़ का हल निकाला हुआ है। शुक्राना करने पर भी जो नहीं भी बोल सकते हैं ना, वो भी बड़े आराम से शुक्राना बोल सकते हैं, जय गुरु जी बोल सकते हैं। और संगत जी, हमें जब भी कभी किसी से फ़ोन करना हो या बात, देखिए मैंने भी अपनी थोड़ी थोड़ी हैबिट बना ली है भी, मतलब कि जब किसी को भी हम फ़ोन करते हैं वो आगे से हमें नहीं बोलते हैं तो हम मतलब कि खुद ही बोल देते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऐसा बोलने से संगत जी एक फ़ायदा और भी होता है कि जब हम मतलब कि इस तरह दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो अगर अगले की मनसा कैसी होगी कैसी नहीं होगी तो वो वहीं कट जाती है, नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आती है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। बताइए ना संगत जी, इतने प्यारे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे? और हम तो बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि सौभाग्यशाली हैं जो इतने प्यारे गुरु ने हमें संभाल रखा है और हमें गिरने तक नहीं देते। और जो भी दुख आता है उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। कह रहे हैं कि बहुत बड़ा संकट जो है तेरे लड़के पर आया था, मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। एक और भी बात है गुरुपा, जो बेटा अब्रोड में है, पहले उसकी आंख का बताया था ना संगत जी कि उसके गुहारनी हो गई, तो मैंने अपनी आंख पर लगाया और गुरुपा ने उसकी आंख को ठीक कर दिया। मैंने अरदास की गुरुपा से, और गुरुपा आज मैं ये अरदास करती हूँ कि मैं आपका जल प्रसाद पीऊँगी और उसका गला ठीक कर देना। उसके गले में जो है छाले हो गए हैं, मतलब कि मुंह में जीभ में बता रहा था कि कह तो रहा था कि मम्मा अब ठीक है, मतलब कि पिछले दिन हो गए थे। तो बाबा उसे उसके अंग संग रहना, उसका ख्याल रखना गुरुपा, और उसके छाले और गले को ठीक कर देना। और खांसी भी थोड़ी है उसको, तो वो भी आप ठीक कर देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना। मैं उसकी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मैं सभी अपने मायके परिवार और ससुराल पर छोटे बड़े सभी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। भूल चूक माफ़ कर देना और सुख शांति बनाए रखना, सब पर अपनी मेहरा करना, कृपा करना और भक्ति शक्ति देना, और सबको सिमरन की, सब्र की, धैर्य की दात देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आप भी अपना ख्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे बोलते हो कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे पा, और माफ़ करना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी में संगत निधि आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं परसों के दिन अपने बहुत गले में कुछ हो रहा था, तबीयत भी खराब थी, बुखार भी आ रहा था, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था, जकड़न हो रही थी पूरे शरीर में। मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी
आप आइए, हमको बचाइए। अरदास कर रही थी गुरुजी से। फिर मैं थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, दूसरे दिन मैं गुरुजी की फ़ोटो के पास ऐसी बैठी थी। गुरुजी की फ़ोटो सामने थी। एकदम से खूब ज़ोर से खांसी आई और एक खून का, मांस का थोड़ा सा उसमें खून भी लगा था। एकदम से गले से खूब बड़ा निकल के टुकड़ा बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर आया, मेरे मेरे अंदर का ऐसा हल्कापन आया। थोड़ी देर बाद मेरे को भूख भी लगी और गले में दर्द भी ख़त्म हुआ और सब कुछ ठीक हो गया धीरे धीरे। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अगर वो बोला नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ता, उसको निकालना पड़ता। आपने इजी वे में घर में बैठे बैठे ही निकाल दिया। उसके लिए असंतम शुक्राना गुरुजी। आप घर बैठे ही बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे को डॉक्टर के यहाँ ना जाना पड़े गुरुजी, आप मेरी सारी बीमारियां घर में ही ठीक कर दीजिए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी आँखों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे कानों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे शरीर की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे मन की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी सहायता करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों को अच्छी अच्छी जॉब दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। उनकी जो अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है, उनका साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी। एक बम्बई में है, एक दिल्ली में है, हम यहाँ पर MP में हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप वो लोग अकेले हैं, आप उनका मदद कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ दे रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे पास तो शब्द भी नहीं है कि हम बताएं कि गुरुजी हमारी किस तरीके से मदद करते हैं। आप तो हर क्षण हर पल मदद करते हैं और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं भक्ति में रम जाना चाहती हूँ गुरुजी। मेरे दोनों बेटों की शादी करवा दीजिए ताकि वो अकेले ना पड़े जीवन में गुरुजी। उनका पूरी तरह से उनको कहीं पे भी अकेले एकदम ना पड़े गुरुजी। कोई नहीं है परिवार में भी गुरुजी। परिवार ने सबने दुश्मनी कर रखी है, हम पूरे परिवार से अकेले, शिवडी में कोई भी नहीं है गुरुजी। ना कोई समाज वाला है, ना कोई मोहल्ले वाला है, ना कोई रिश्तेदार है, कोई भी बात नहीं करता गुरुजी। मैं और मेरा पति अकेले हो गए, जो दोस्त भाई थे वो भी धोखा देने लग गए। ब्रह्मा जी की जो मर्जी गुरुजी, पता नहीं क्या किस्मत में लिखवा के लाए। दिन रात बीमार पड़े रहते हैं, पेट में दर्द होता रहता है, हल्का सा मोटापन भी आ रहा है। सब ठीक कर दीजिए गुरुजी, अंदर क्या चल रहा है सब ठीक कर दीजिए। बस अस्पताल के चक्कर ना काटने पड़े गुरुजी, सब स्वस्थ रहें, इतनी कृपा कीजिए गुरुजी। हम हर पल साथ दे रही हैं, हमको एहसास होता है गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे को तितली के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई बहनों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी एक बहन विधवा है, वो गायत्री माँ को मानती है, उसको सुख देना गुरुजी। उसके दिमाग में वो बहुत टेंशन में रहती है, उसको लगता है उसका कौन करेगा, क्योंकि उसका हस्बैंड तो ख़त्म हो गया। इसीलिए गुरुजी कृपा करना उसके ऊपर भी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरी बड़ी बहन है, वो बहुत बुरी तरह बीमार है, शायद पता नहीं है, पक्का नहीं पता, लेकिन उसके शरीर में खूब ज़्यादा इन्फेक्शन है, कैंसर है, क्या है भी, किडनी की भी बीमारी, बहुत दर्द झेल रही। मेरी माँ ने भी कैंसर का खूब दर्द झेली, बहुत तड़पी है गुरुजी। मेरे पिता भी लाचार से रहे हमेशा, हमारे ताऊ जी के नीचे हमेशा उनके गुलाम टाइप के बन के रहे, कभी हम लोगों का वो नहीं कर पाए। वो आप ही थे शुरू से गुरुजी, आप ही ने रक्षा की,
अब गुरुजी इतने सारे हर कोई तंत्र मंत्र, ये तंत्र मंत्र क्यों गुरुजी? हम इंसानों के को क्यों हक दे दिया तंत्र मंत्र करने का गुरुजी? इंसानों को हक देने से आधे इंसान तो गुलाम बन गए हैं। इंसान क्या दूसरों को सुख देंगे? ये लोगों को तंत्र मंत्र करने की शक्ति छीन लो गुरुजी, जो दूसरों को मंत्र तंत्र करके अपने इशारों पे नचाकर अपना काम निकलवाते हैं। प्लीज़ गुरुजी, इन लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है। इनको बड़ी बड़ी ज़मीनें चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, इनको बड़े बड़े व्यापारी बनना है, इनको सामने वाले से काम कराना है, खुद आराम से ऐश से रहना है। गुरुजी बहुत काम किया है इन लोगों का। प्लीज़ गुरुजी, जो भी तंत्र मंत्र करता है मेरे पति के ऊपर या मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी बहनों के ऊपर, नहीं मालूम कौन करता है गुरुजी। आपने बहुत बार बताया, इतने सारे लोग हैं, सभी को बताया। प्लीज़ गुरुजी, तंत्र मंत्र करने की शक्ति ख़त्म कर दो गुरुजी। हम तो कहते हैं उनको इतना सुख दो कि उनको याद ही ना रहे कि कोई हम लोग भी हैं, कि हम लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र करना। वो अपने पैसों की दुनिया में इतने मशगूल हो जाए वो तंत्र मंत्र कर ही ना पाए। गुरुजी कृपा कीजिए गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी शुक्राना ही शुक्राना। तो संगत जी ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨਰਾਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਨਰਾਤਾ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਗ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਸੋ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਆਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਕਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਹਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਜੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਗਾਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੋਤ ਜਗਾਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ
ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਜੁੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਆਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਖਾਧੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਘਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਨੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਘਰ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, 4 ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਰਾਤਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੋਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ 4 ਤੋਂ 6 ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ 3 ਤੋਂ 5 ਹੈ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਭਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਦੇ ਜੋਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਗਵਾਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ, VIP ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤ ਜਗਵਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਨਰਾਤੇ ਮੈਂ 2 ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋੜੀ। ਤੇ 2 ਨਰਾਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, 2 ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜੋੜੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਂ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨਰਾਤੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੰਜਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੰਜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੇ, ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਵਿੰਡੋ ਓਪਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਟਰ ਗੂ ਗੁਟਰ ਗੂ ਗੁਟਰ ਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਦੇ ਜੋੜਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸਿੰਗਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਜੋੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਜਾ ਵੀ ਪਾਈ ਦਾ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ, ਚਾਰਾ, ਕੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁੜ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਲਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨਰਾਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗਊ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਮਾਂਜ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ VIP ਸੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਮ ਮਾਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। VIP ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ VIP ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ, ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਏਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਦੇ ਮੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ, ਕਦੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੋਕ ਜੈਲਸ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਸੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਆਉਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੁਣ ਸੋਚਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਿ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਚੁਣਨ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ।